अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जैसा कि प्रीवियसली वीडियोस में हम जो है चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे ग्रेड 8 की जनरल साइंस की बुक का, विच इज़ पीरियोडिक टेबल। तो और उसके हमने 2 टॉपिक्स जो थे वो कवर भी हम कर चुके थे। आज जो है वो हम इसका 3rd टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, विच इज़ द मेटल एंड द नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मेटल्स कहा गया है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नॉन मेटल्स कहा गया है। अब मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देम, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द मेटल्स। ऐसे मेटल्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है, दैट मेटल्स आर कॉल्ड द that elements are called the metals। और ऐसे elements जिनमें से electricity cannot pass, they are the bad conductors of electricity, that elements are called the non metals। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, metals जो होते हैं वो good conductor होते हैं, good conductors, metals are the good conductors and the non metals are the बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है और जो नॉन मेटल्स है उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके जो यूजेस हैं उस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट की बात हम करेंगे कि मेटल की जो स्टेट होती है, मेटल की जो शेप होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेट होती है उसकी जो हालत होती है, तो मेटल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स की जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मरकरी को जो पीरियोडिक टेबल में जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है वो है Hg। तो मेटल्स की फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज़ द हार्डनेस। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डू आर नॉट सॉफ्ट। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। जब आप उनको अपने पाम में होल्ड डाउन करें, आप अपने हैंड होल्ड डाउन करें तो उनकी जो शेप होती है उन पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। उनकी बॉन्डिंग जो होती है एटम्स की वो स्ट्रॉन्ग होती है। जो उनकी जो होते हैं एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेशन में रहते हैं क्योंकि वो रेंडमली मूव नहीं कर सकते। उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स वो स्ट्रॉन्ग होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लास्टर होता है कि उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो किस तरह की होती है। जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी सरफेस, उनकी जो अपीयरेंस होती है, दे आर द शाइनी, metals have the shiny surface। मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। अब जैसा कि आप देख लें, सिल्वर देख लें, गोल्ड देख लें, ये सब मेटल की एग्जांपल्स हैं और इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस मीन्स दैट उसमें से इनकी जो दे आर द गुड कंडक्टर्स। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास थ्रू कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मीलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी पे कि क्या उनकी जो मीलिएबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी का बेसिकली मीन है कि आप मेटल्स को जो है बहुत ही बारीक, बहुत ही थिनली जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में उसको ला सकते हैं। जैसे शीट्स होती हैं, वायर्स होती हैं, जैसे आपने वायर को कभी आपने जो उसको पील ऑफ किया होगा तो उसके अंदर से ब्राउन वायर जो कि बहुत ही थिन होती है वो निकलती है, जो कि कॉपर की बनी होती है। कॉपर इज़ अ मेटल। तो मेटल आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वो जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, सिग्नल्स पास करने के लिए यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मेटल्स को बॉईल करने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। लास्ट आ जाता है अलॉय फॉर्मेशन। तो जो अलॉय फॉर्मेशन मीन्स दैट कि जब भी आप कोई भी मटेरियल दो डिफरेंट मेटल्स को आप मेल्ट करके कंबाइन करके एक न्यू मेटल की जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसे अलॉय कहा जाता है। बहुत से ऐसे मेटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो दो डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट आउट करके बनाए जाते हैं, जिन्हें हम अलॉय का भी नाम देते हैं। जैसे जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर को क्या किया जाता है, दो मेटल्स को जब मेल्ट करके एक मिक्सअप करके जर्मन सिल्वर बनाया जाता है। नेक्स्ट आप इसका मैं पैराग्राफ भी पढ़ देती हूँ। जैसे कि अब ज्वेलरीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरीज बनाई जाती है, तो वो किस तरह से बनाई जाती हैं, वो प्योर मेटल नहीं होता, वो डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स जो होते हैं उनको कंबाइन करके मिक्सअप किया जाता है, उनका मिक्सचर बनाया जाता है और देन उसको अलॉय की फॉर्म में लाया जाता है और जिसको हम ज्वेलरी का भी नाम देते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज होगी उसको हम करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई भी बात जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो आपके माइंड में, ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।